दोस्तों, मैं सरिता कुमारी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसकेसी वीडियो क्रिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमए हिंदी के प्रथम स्पष्टी की पुस्तक है मध्यकालीन काव्य। उन्हीं के एक कवि हैं कबीर दास जी। उन्हीं की एक पद की आज मैं आपको व्याख्या करके बताऊंगी। तो ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसे प्रेस करके मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर ले। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो आज की जो व्याख्या है वो इस प्रकार से है। तो पद है कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आई, सिर सौंपे सोही पीवे नहीं तो पिया न जाई, हरिरस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार, मैं मत्ता घूमत रहो नाही तन की सार, सवे रसायन में किया हरिषा और न कोई, तिल एक घट में सचेरे तो सब बचन होई। तो इसमें भाटी का मतलब है भट्टी, कलाल का मतलब है शराब बनाने और बेचने वाले, खुमार का मतलब है नशा, मैमत्ता का मतलब है मतमाता और मस्त, शार का मतलब है शुद्ध, घट का मतलब है प्रतीकार्थ शरीर। तो इसका जो प्रसंग रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। प्रस्तुत पद हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पुस्तक कबीर से अवतरित है। इसके रचयिता संत कबीर दास जी हैं। उनकी कविता में भावात्मक रहस्यवाद के माध्यम से साधनात्मक रहस्यवाद प्रतिपादित हुआ है। कबीर ने निगुण ब्रह्मा के स्वरूप और उसके प्रेम को प्रतिपादित करने के लिए अनेक रूपकों और प्रतीकों का आश्रय लिया है। उनकी कविता में निगुण ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए प्रेम भक्ति के मार्ग का प्रतिपादन हुआ है। इसी संदर्भ में उन्होंने गुरु की महिमा का भी बखान बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। तो इसकी जो व्याख्या रहेगी वो रहेगी कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आई, सिर सौंपे सोही पीवे नहीं तो पिया न जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि सदगुरु रूपी कलाल की भट्टी के पास बहुत से शिष्य आकर बैठ गए हैं, लेकिन जो शिष्य सिर सौंप देता है अर्थात अहंकार का त्याग कर देता है, जो अहम का पूर्ण विसर्जन कर देता है, कबीरदास जी कहते हैं कि जो अहंकार का पूर्ण रूप से त्याग कर देता है यानी कि उसे उसका विसर्जन कर देता है, जो प्रणतः भाव से स्वीकार करता है, उसे ही गुरु कृपा से भगवत प्रेम रस की प्राप्ति होती है। कबीरदास जी कहते हैं जब जो व्यक्ति अपने अहंकार का पूर्ण रूप से त्याग या विसर्जन कर देता है, उसे ही गुरु की महिमा यानी कि भगवान के प्रेम रस की पूर्ण रूप से प्राप्ति होती है। हरिरस पिया न जाए जेब कबहू न जाए खुमार, मैं मत घूमत रहे नाही तन की सार। साधक ने भगवत प्रेम का रस पी लिया है, वह ईश्वरीय चेतना में मतवाला होकर घूमता है। यह खुमार होता है जो कभी उतने वाला नहीं होता। ऐसे मतवाले को अपने शरीर की सुध नहीं होती। इस भक्ति रस के कारण वह देह की वासना से मुक्त हो जाता है। कबीरदास जी के कहने का अर्थ यही है कि उसे अपने शरीर की भी सुध नहीं होती है और जो उसके भक्ति के रस के कारण जो देह की वासना होती है उसकी उसी से भी मुक्त हो जाता है। सवे रसायन में किया हरिषा और न कोई, तिल एक घट में सचे तो सब वचन होई। यहाँ आयुर्वेद की कायाकल्प की प्रक्रिया के माध्यम से भगवान प्रेम का प्रभाव बतलाया गया है। कबीर जी कहते हैं कि कायाकल्प के लिए सारे रसायनों का प्रयोग कर चुका हूँ, लेकिन मुझे भगवान प्रेम जैसी कोई औषधि नहीं आई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं कायाकल्प के लिए सारे रसों का प्रयोग कर चुका हूँ, सब कुछ को समर्पण कर चुका हूँ, परंतु जो प्रेम मुझे भगवान से प्राप्त मिलता है या जो प्रेम मुझे भगवान ने दिया है उससे बड़ी हमारे लिए कोई औषधि नहीं है। उस औषधि का मतलब होता है कोई दवाई नहीं है। इस प्रेम रस का तिल जितना अंश भी अगर मैं शरीर में संचलित हो जाए तो शरीर
सोना हो जाता है। घट का प्रतीकार्थ शरीर में रहने वाला मन है। तन सोने जैसा हो जाने का अर्थ है तन मन का शुद्ध और पवित्र हो जाना। भगवान प्रेम रस से तन ही नहीं मन की भी वासना मुक्त हो जाता है। शरीर में भी नई क्रांतियां आ जाती हैं। कबीरदास जी के कहने का भाव यही है कि जो अपने प्रेम और समर्पण से अपने अहंकार का त्याग कर देता है, उसका पूर्ण रूप से विसर्जन कर देता है, और जो अपने शरीर के मन और तन को शुद्ध और पवित्र कर लेता है, उसे ही भगवान की प्राप्ति होती है। वही अपनी वासना को मुक्त कर सकता है। तो इसका जो विशेष रहेगा, विशेष सबसे मैंने आपको पहले भी बताया है, विशेष हर व्याख्या में, हर पद में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो विशेष आपने जरूर पेपर में लिखना है। विशेष रहेगा प्रतीकात्मक पदावली द्वारा अलौकिक प्रेम भक्ति का वर्णन है। भाषा सरल, सहज और भावानुकूल संदुकड़ी बोली है। शब्द चयन सर्वथा उचित एवं सार्थक है। अनुप्रास एवं रूपकाति शोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।